की तो कहते हैं भगवान कपिल देव, मां पूछो क्या पूछना है। मां कहती है बेटा पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि मानव को क्या करना चाहिए। मानव योनि में जन्म लेने के बाद उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। दूसरा, यदि मानव को उद्देश्य की पता चल जाए कि मेरा यह उद्देश्य है तो उसकी पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए। तीसरे प्रश्न में जीव की गति के बारे में प्रश्न करती हैं। भगवान कपिल देव माता देवहूति के प्रश्नों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, मां भगवान इस सृष्टि को बनाते हैं, संसार को बनाते हैं और इस संसार में 84 लाख शरीर हैं। कितने शरीर हैं? 84 लाख योनियां। 84 लाख शरीरों में हमें परमात्मा बार बार जन्म दे के भेजते हैं, बार बार जन्म दे के भेजते हैं, लेकिन फिर अंत में एक योनि आती है जिसका नाम है मानव योनि, मनुष्य योनि। ये बड़े भाग्य से मिलती है। और सब योनि है भोग भूमि, भोग योनि। और सब योनि क्या है? भोग योनि। और मनुष्य योनि क्या है? बोले ये परमात्मा से योग योनि, परमात्मा से जोड़ने वाली। अगर मानव का शरीर पाकर भी हम केवल खाने पीने, नाचने गाने और बेटा बेटी का लालन पालन करने में लगे रहे तो विचार करो, जब तुम चिड़िया बने थे, जब तुम पक्षी बने थे, तो क्या तब तुमने बच्चे पैदा नहीं किए? क्या तब तुमने उनके लिए घोंसला नहीं बनाया? क्या उनके लिए मकान नहीं बनाया? उनके लिए व्यवस्था नहीं की? अरे जब गाय भैंस और कीट पतंगे, मक्खी मच्छर चिड़िया होके जब हमने अपने बालकों की सब शुश्रूषा करते रहे, उनका ध्यान करते रहे, और मानव का देह पाकर भी हम इसी में लगे रहे, तो फिर हम में और पशुओं में फर्क क्या रह जाएगा? प्रेम से बोलो राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मां, मानव मात्र का परम धर्म है भगवान की प्राप्ति करना, भगवान के चरणों का प्रेमी हो जाना, भगवान के चरणों का आश्रित हो जाना। मां कहती है, बेटा यह ज्ञान कैसे होवे? बोले किसी संत के शरण में चले जाओ, किसी महात्मा की शरण में चले जाओ, तथा सत्संग जहां भगवान का नाम उच्चारण हो रहा हो वहां जाके बैठ जाओ और बैठ के भगवान की कथा सुनो तो तुम्हें ज्ञान होगा कि यह मानव का देह हमें भोग भोगने के लिए नहीं बल्कि परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए मिला है। उदाहरण में मैं आपको बात समझाऊं तो आपको सरलता से समझ में आएगी। कभी कभी सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए दृष्टांत देना पड़ता है महाराज, ये शास्त्रों का नियम है। अब शास्त्रों में जो लिखा है हमने सुना दिया, तुम हाँ जी करके चले गए, समझ में नहीं आई तो क्या फायदा। तो कभी कभी सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए दृष्टांत का सहारा लेना पड़ता है। तो इस बात को सरलता से समझाऊं, आप ध्यान से सुने तो बात समझ में आएगी। मान के चलो कि कोई अंधा व्यक्ति है, सूरदास, जिसकी ज्योति नहीं है, दिखता नहीं है, और वह अंधा व्यक्ति एक हॉल में बंद हो गया, कैद हो गया। मान के चलो ये कथा का पंडाल एक हॉल है बहुत बड़ा, और इसमें एक अंधा व्यक्ति कैद हो गया, लेकिन शर्त है कि इस हॉल में से निकलने का एक ही रास्ता है, ओनली वन, केवल एक एग्जिट है बस, और कोई नहीं है। तो उसने बुद्धिमान व्यक्ति ने, अंधे व्यक्ति ने विचार किया कि भाई मेरे आंखें तो है नहीं और इस घर से निकलने का एक ही दरवाजा है, तो मैं क्या करूं। बुद्धि का उपयोग किया तो उसने विचार किया कि मैं दीवार को टच करते करते चलता हूं, तो छूते छूते चलूंगा ना, तो जहां दीवार नहीं होगी वही द्वार होगा, तो वहीं से निकल जाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। चला, टच करते करते दीवार को जा रहा है, और जैसे ही निकास के पास पहुंचा, द्वार के पास में पहुंचा, तो उसके सिर में खुजली होने लगी, और जो खुजली होने लगी तो दोनों हाथों से खुजाना चालू कर दिया, लेकिन चलना बंद किया नहीं, तो दरवाजा छूट गया और फिर पूरे हॉल का चक्कर लगा रहा है। अरे बड़ी देर हो गई, आया ही नहीं अभी। प्रेम से बोलो राधे राधे। और फिर घूम के द्वार के पास पहुंचा तो फिर कोई काम क्रोध लोभ मोह की कोई खुजली मची, और फिर खुजलाने लगा तो द्वार फिर छूट गया। कहने का तात्पर्य
या और भी जितनी योनि है, यह सब भोग योनि है। इन भोग योनियों से निकलने का एक मानव योनि ही ये द्वार है, जिससे तुम निकल जाओगे और 84 लाख योनि में फिर भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही द्वार आता है, तभी हमें कभी काम की, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी मोह की खुजली नजर लगती है और हम उसी में मोहित हो जाते हैं और मुक्ति का द्वार हमसे छूट जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब बात समझ में आई? अब बताओ, दोबारा आना चाहोगे या हैं? प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान की भक्ति सबको नहीं मिलती। इतने लोग कथा सुन रहे हैं, जरूरी थोड़ा ही कि सभी आस्तिक हैं। हाँ, यहाँ कथा हो रही है, आप लोग बैठ के कथा सुन रहे हो, जरूरी नहीं कि सबको प्रसन्नता हो रही होगी। कुछ लोगों के हृदय में जलन हो रही होगी। हाँ, जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वह जब आस्तिक प्रवृत्ति के लोगों को भक्ति करते देखता है, भगवान की सेवा करते देखता है, तो नास्तिक व्यक्तियों के मन में जलन होती है कि ये क्यों कर रहे हैं। भाई, कोई नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति हो और वेजिटेरियन का उसका आना हो जाए और उसके सामने खाएगा वो? नॉनवेज खाते लोगों को वेजिटेरियन लोग देख के भला बुरा कहते, देखो क्या मांस खा रहे हैं ये गंदे, हैं पशुओं का भोजन खा रहे हैं। और नॉनवेज वाले किसी वेजिटेरियन को देख ले भगवान की भजन करते हुए, भक्ति करते हुए, देखो क्या पागल बने हुए हैं। अरे खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा? प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, भगवान की भक्ति की बरसात तो हमेशा हो रही है, लेकिन सबको नहीं मिलती है, उसी को मिलती है जिसकी भक्ति का पात्र बड़ा होता है। प्यारे, जिसकी भक्ति का पात्र बड़ा होता है। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए। किसको मिलती है रज धूल? सबको नहीं। अरे भूल से, धोखे से कथा पांडाल में आ जाओ, धोखे से मुख से कीर्तन निकल जाए, तो ये मत समझना ये हमारे पुरुषार्थ का फल है। नहीं, हमारे पूर्व जन्म में हमारे द्वारा भगवान की या भगवान के भक्तों की कुछ भक्ति बन गई होगी, जिसके फलस्वरूप हमें भगवान राधा रानी के चरणों की रज प्राप्त हो रही है। ये कथा श्रवण करने को मिल रही है। तो आइए 2 मिनट गुनगुना लेते हैं। बड़ा प्यारा भजन है, आप सबको आता है। और आंख बंद करके प्रेम से मस्ती से गाओ।
मन नहीं लगता। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, अयो कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मत जाए। यादें तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। बरसाने वाले किशोरी जी, आपकी रहमत तो हमेशा बरस रही है, बहुत दिनों से बरस रही है, लेकिन सबको मिल नहीं पाती। उदाहरण समझा तो सरल भाषा में, बारिश हो रही है और बारिश के समय आपके आंगन में एक बर्तन रखा है 20 लीटर का, तो उसमें कितना पानी आएगा? 20 लीटर। और आपके पड़ोसी के घर में बर्तन रखा है 50 लीटर का, तो उसमें कितना आएगा? 50 लीटर। और आप ये कहो कि बारिश तो हुई है तो बराबर हमें क्यों नहीं मिला? अरे तुम्हारी श्रद्धा का पात्र ही छोटा है, तुम्हारे कर्म अभी बाकी है, तुम्हारे अंदर वो सद्गुण नहीं आए, तुम्हारे अंदर वो सारे गुण नहीं आए, इसके द्वारा तुम्हें भगवान की कृपा की एक बूंद मिल जाए। अरे कृपा के पात्र को बढ़ाइए, जीवन को संवारिए, राधा रानी की कृपा की बूंद हमारे आपके जीवन में बरसेगी। सुनते हैं तेरी रहमत, मिल जाए मन की तन मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। मजबूर जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे। सुनते हैं तेरी रहमत। भगवान राजर्षि परीक्षित को माता देवहूति और भगवान कपिल देव का संवाद श्रवण कराते हैं। तृतीय स्कंद के अंतर्गत यह संवाद श्रवण कराया और बताया कि माता देवहूति और कपिल के संवाद को जो श्रवण करेगा उसको शीघ्रता से ही भगवान के मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी है श्रीमद् भागवत की तृतीय स्कंद की कथा, तृतीय स्कंद का विश्राम, तृतीय पुष्प भागवत भगवान के चरणों में अर्पित। बोलिए भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। चतुर्थ स्कंद में प्रवेश किया। परम आदरणीय सूत जी महाराज मनु जी के
वंश का वर्णन श्रवण करा रहे हैं। मनोस्तु शतरूपायाम तिष्ठः कन्याश्च जगनेरे आकुतिर देवहूतिश्च प्रसूति रीति विस्तृताः। तो आकुति देवहूति प्रसूति इनके वंश की कथा श्रवण कराई। अब दो बेटों का नंबर आया जिनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो राजा उत्तानपाद के वंश की कथा श्रवण कराते हैं। कहते हैं कि प्रियव्रतोत्तानपादौ शतरूप पते सुतो मनोस्तु शतरूपायां त्रिश्चः कन्याश्च जगनिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिर्विस्तृताः। प्रियव्रतोत्तानपादौ। राजन, हम तुम्हें उत्तानपाद राजा के वंश की कथा सुनाते हैं, ध्यान से श्रवण कीजिए। एक राजा था जिनका नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद का अर्थ होता है कि जिसने अपने सत्कर्मों के द्वारा समाज में अपने पद को ऊंची प्रतिष्ठा पर बिठाया, उसका नाम उत्तानपाद। और राजा उत्तानपाद की दो पत्नी हैं, एक है सुनीति, दूसरी है सुरुचि। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। सुनीति बड़ी पत्नी है, सुरुचि छोटी है। यदि अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो ये किसी उत्तानपाद की कथा नहीं, हमारी और आप ही की कथा है। क्योंकि जो माता के गर्भ में होते हैं ना, तो हमारा सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं, उल्टे लटके होते हैं। और राजा की भी दो पत्नियां, हमारे आपकी भी दो, मन और बुद्धि। बुद्धि कहती है कथा हो रही है, आज तीसरा दिन है, चलो चलते हैं। मन कुतर्क कर देता है, नहीं नहीं अभी क्या, जो 7 दिन की कथा है, अरे जाके दिखाना ही तो है कि हम आए हैं, किसी दिन चले जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो बताओ, दो बातें होती हैं कि नहीं? हमेशा दो बातें। लेकिन एक दिन की बात, ये राजा उत्तानपाद वन में आखेट के लिए गए, तो इन्होंने सुंदर युवती को देखा, उसके रूप में मोहित हुए, गंधर्व विधि के साथ विवाह करके लेकर आए। घर में प्रवेश किया तो पहले से बड़ी पत्नी मौजूद थी, जिसका नाम है सुनीति। सुनीति कौन है? जो शास्त्रों की बताई हुई नीति पर चले, उसका नाम सुनीति। और ये दूसरी रानी आई है ना, इनका नाम है सुरुचि। सुरुचि का अर्थ होता है जो मनमानी कर लेवे, वो सुरुचि। तो कथा रूपी आईने में, दर्पण में दर्शन कर लेना, हमारा जीवन कैसा है। हम सुरुचि जैसा जीती हैं या सुनीति जैसा? क्या हम बड़े बुजुर्गों की, वडीलों की बात मानती हैं? क्या सबकी सेवा शुश्रूषा करती हैं? क्या शास्त्रों की बताई हुई नीति पर हम चलती हैं? तो हम सुनीति हैं। और यदि ये सब नहीं है तो फिर सुरुचि हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुरुचि आई, सुरुचि ने बड़ी रानी को देखा तो पूछ लिया, ये कौन है? बोले तेरी ये बड़ी बहन है, हमारी बड़ी रानी है। सुरुचि ने कहा, बोले एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, या तो हमें रखो या इन्हें रखो। तुम्हारा सुरुचि अभी अभी प्राप्त हुई थी, सुनीति तो बहुत दिन से मिली थी ना। मनुष्य का स्वभाव है, भैया थोड़ी साउंड बोलो, इसकी देर कम हो गई। मनुष्य का स्वभाव है, हमें जो प्राप्त होता है ना, उससे हम संतप्त नहीं होते, तृप्त नहीं होते। जो हमें मिला है उससे हम सुखी नहीं होते। जो नहीं मिला ना, उसको पाने की चेष्टा करते हैं। ये मिल जाए तो सुखी हो, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा। ये मनुष्य का स्वभाव है। प्राप्त से संतुष्टि नहीं, अप्राप्त की आशा में जीवन भर लगा रहता है। नहीं तो जीवन में झांक के देख लो, पहले जो कष्ट था, घर में संतान नहीं है, ठाकुर जी ने कृपा कर दी, संतान दे दी, तो बचाओ तुम सुखी हो गए क्या? बोले नहीं महाराज, अब तो ज्यादा दुख हो गया। बोले क्या? बोले संतान तो हो गई, पर संतान के संतान नहीं है, अब क्या करें? बताओ, बोलो राधे राधे। जीवन में सुखी
केवल भगवान की भक्ति को प्राप्त करके ही जीव हो सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं। तो अभी अभी राजा को सुरुचि की प्राप्ति हुई थी, तो सुरुचि से अधिक प्रेम होने के कारण राजा ने सुनीति का त्याग कर दिया। सुनीति जो शास्त्रों की नीति पर चले, आजकल की महिला को कोई घर में दूसरी लाके और निष्कासित कर दे, कोर्ट तक ले जाएगी महाराज खींच के, हमारे होते हुए। हाँ, लेकिन नहीं, सुनीति ऐसी नहीं थी, एक भी बार नहीं कहा कि आप क्यों ले आए इन्हें। और जब कहा कि भाग जाओ तो चली जाओ, तो घर को छोड़ के नहीं आई ससुराल को, क्योंकि स्त्री का धर्म होता है कि अपने मायके से डोली में बैठकर जाए और ससुराल से फिर जाए तो फिर अर्थी नहीं जाए, बिना अर्थी के न जाए, वहीं रहे। सुनीति को जब त्यागा तो वो राज्य को त्याग के नहीं गई, महल के पीछे चली गई। एक छोटा सा बगीचा था, उस बगीचे में छोटी सी पर्ण कुटिया बनाई और वहीं निवास करने लगी। सोचने लगी मेरे पति का घर ही तो मेरा है, कहाँ जाऊंगी। लेकिन जीवन यापन कैसे होवे, जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए। तो पड़ोस में संतों का आश्रम था, माता सुनीति संतों के आश्रम में चली जाती, संतों की सेवा करती, महात्माओं की सेवा करती। संत अगर मिल जाए हमें, संत की परिभाषा क्या है, संत किसे कहते हैं? लाल पीले कपड़े पहनने वाले व्यक्ति को संत कहते हैं। बड़ी बड़ी जटा बढ़ा ले वे, गले में दर्जन भर माला डाल ले वे, उसे संत कहते हैं। संत किसे कहते हैं? हमारे वृंदावन के रसिक संत बताते हैं, बोले भैया संत वही है जिसकी सन्निधि, जिसकी निकटता, जिसकी सामीप्यता, जिसकी नजदीकियां तुम्हें राम कृष्ण विष्णु की याद दिला देवे। पैंट शर्ट में भी महात्मा है, प्रेम से बोलो राधे। जिसको देखते ही हमें भगवान की याद आ जाए, जिसके पास जाते ही भगवान से संपर्क हमारा जुड़ जाए, समझना वही महात्मा है, वही महात्मा है। संतों के यहाँ जाती मैया, संत कीर्तन कराते तो प्रेम से कीर्तन करती, संत कथा सुनाते तो प्रेम से कथा सुनती। और देखो सौभाग्य का विषय कि ये जब इसको निष्कासित किया गया था ना, तो ये गर्भवती थी, इसके गर्भ में 2.5-3 महीने का शिशु पल रहा था। ये 3 महीने का शिशु जब होता है ना, तो उसको सारा ज्ञान हो जाता है, सारी जानकारी हो जाती है उसको, मैं पूर्व जन्म में क्या था, क्या पाप कर्म करके आया, और फिर माता के गर्भ में मल मूत्र में मुझे मरना पड़ रहा है, फिर मैं जन्म लूंगा, फिर आऊंगा, फिर जाऊंगा। यह सब बातें बालक को माता के गर्भ में ज्ञात रहती हैं। इसीलिए बताया गया है कि माता जब गर्भवती हो ना, तो अच्छे अच्छे विचार मन में लाने चाहिए, अच्छी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, रामायण कृष्ण कथा ऐसी लीलाओं का, चरित्रों का दर्शन करना चाहिए। अपने घरों की दीवारों पर राम कृष्ण विष्णु के चित्र लगा के रखने चाहिए, क्योंकि गर्भवती माता जब राम कृष्ण विष्णु का दर्शन करेगी ना, तो उसके बालक की छवि भी ठीक वैसी ही होगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम कहा करते हैं कि लोग अपने घरों की दरों दीवारों को सजाने के लिए उसकी दीवारों पे चित्र लगाते हैं, लगाते हो ना? घर में दीवारों को सजाते हो कि नहीं? सीनरी लेके आते हैं बढ़िया बढ़िया और सजाते। एक महात्मा कह रहे थे कि व्यक्ति के कमरे में, कमरे की दीवारों पर लगे हुए चित्र को देखकर उस कमरे में रहने वाले व्यक्ति के चित्त का पता चलता है कि वो कैसा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बात समझ में आई? कमरे की दीवारों पर लगे हुए चित्र को देखकर ये पता चल जाता है कि कमरे में जो रहने वाला है उसका चित्त कैसा है। यदि महाराज क्रिकेटरों का फैन होगा तो क्रिकेटरों के पोस्टर लगे होंगे उसके कमरे में, और महाराज ये हीरो हीरोइन तारकाओं का फैन होगा तो हीरोइनों के पोस्टर लगे होंगे। हाँ, और महाराज हम तो रोज नित्य नए घर में जाते हैं, रोज नया नया अनुभव होता है। हम तो देखते हैं लोग अपने घरों की दीवारों पे कुत्ते और बिल्ली के चित्र लगाते हैं। और विचार करो, जब गर्भवती माता कुत्ते बिल्ली का दर्शन करेगी तो उसके बालक की क्या दशा होगी। ये जीवन जीने की शैली है। ये शास्त्रों को सुनकर, कथा को सुनकर केवल सुनना नहीं है, इसे इसको जीवन में उतारना है। आज के बाद किसी माता को अवसर मिले कि उसके गर्भ में बालक हो, आज की माता कहती हैं बोले वो जमाना अलग था जब रामकृष्ण विष्णु होते थे, आजकल ऐसे कहाँ होते भगवान।
अरे हम कहते हैं तुम ऐसी माँ तो बन के दिखाओ, सुनीति जैसी माँ तो बनो तुम, देखो तुम्हें ध्रुव जैसा बालक मिलेगा कि नहीं। अरे ध्रुव जैसा बालक मिलेगा, भगवान की तुम्हें प्राप्ति भी करा देगा। शर्त इतनी है कि नियम का पालन करना पड़ेगा। आज भी यदि गर्भवती माता अपने घरों में 3 महीने के बालक को लेकर 9 महीने तक संत की शरण ग्रहण करे, भगवान की कथा सुने, भगवान का दर्शन करे और एकादशी, शिवरात्रि, नवरात्रि इन व्रतों का पालन करे और बड़े नियम से चले ना, तो आज की माता भी भगवान के भक्त को जन्म दे सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। सुनीति आती कथा सुनने, तो घरों में बेटा बालक भी सुनता था कथा। बालक कथा सुन रहा है, धीरे धीरे बड़ा हुआ, समय व्यतीत हुआ और समय व्यतीत हुआ तो भगवान की कृपा से इस सुनीति ने एक बालक को जन्म दिया। बड़ा ही सुंदर, तेज पुत्रेत निर्मला, बड़ा सुंदर बालक है। माता सुनीति गोदी में लेकर नहला धुलाकर संतों के पास में ले गई, संतों को प्रणाम किया। बाबा देखो मुझे सुंदर बालक की प्राप्ति हुई है। संतों ने इसके सिर पर हाथ घुमाया और हाथ घुमाकर इसका नामकरण संस्कार कर दिया। कह दिया कि जाओ माँ, तुम्हारे बेटे का नाम हम ध्रुव रखते हैं। अरे ये स्वयं तो भगवान का भक्त होगा ही, स्वयं तो भगवान को प्राप्ति कराएगा, लेकिन उससे पूर्व ये तुम्हें भगवान के धाम पहुंचा देगा। हमारा आशीष है, आशीष है। समय व्यतीत हुआ, माता सुनीति कथा में जाती तो अकेली नहीं जाती, बच्चे को संग ले जाती। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, हमारे समाज में न जाने वो कौन महात्मा, कौन विद्वान ऐसा हुआ जिसने ये खबर फैला दी कि कथा सुनना बूढ़ों का काम है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, पता नहीं कौन ऐसा धर्मात्मा हुआ। बोले जब तक जवान रहो खूब पढ़ाई करो, जवानी में खूब कमा लो और खूब सुख भोग लो, और जब बूढ़े हो जाओ ना तब कथा के पंडाल में जाके बैठ जाओ, तो घर में तो कोई सुनेगा नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। भैया कथा सुनना केवल बुढ़ापे का काम नहीं। मैंने अभी बताया था कुछ क्षण पहले, कुछ समय पहले, कि बचपन में 1 माला जपो तो उसका फल मिलता है 100 के बराबर, जवानी में 1 जपो उसका मिलता है 50 के बराबर, और बुढ़ापे में 1 का 1 ही मिलता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसीलिए कहा गया कि बचपन से भगवान की भक्ति करो, जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। बोले महाराज हमें तो आज तक मालूम ही नहीं था, आज मालूम पड़ गया, अब आरंभ कर दो, अब जुड़ जाओ। ध्रुव जी महाराज प्रेम से भगवान की कथा सुनते हैं, माँ के साथ जाते हैं। माँ अकेली नहीं जाती, माता पिता को चाहिए कि अपने बालकों की सुंदर व्यवस्था करें, धन कमाकर उनके रहने के लिए सुंदर मकान बनवावें, उनको विद्या अर्जन करा के उनका बिजनेस कोई ओपनिंग करा दें, बढ़िया कोई बिजनेस उनका करवा दें। ये तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है। तुम्हारे घर में बिटिया है, उसका महाराज कन्यादान कर दो, ये तुम्हारा धर्म है। लेकिन उसके साथ साथ बेटा भगवान का भजन भी करना चाहिए, भगवान की कथा भी सुननी चाहिए, भगवान की सेवा भी करनी चाहिए। ये माता पिता का परम धर्म है। हम धर्म को तो निभाते हैं, परम धर्म को छोड़ देते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो कथा में आओ तो अकेले मत आओ, बालकों को साथ में लेके आओ, बिठाओ उन्हें, क्योंकि बालक की जो ग्रहण शक्ति होती है ना, कैचिंग पावर होती है, बहुत ज्यादा होती है। वो अवस्था होते होते खत्म होती जाती है, बुढ़ापे में बिल्कुल खत्म। क्या कैच करोगे, सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह गए व्यास जी, पता ही नहीं पड़ा। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, इसलिए भैया भगवान की कथा में आओ, भगवान के मंदिर जाओ तो बालकों को संग ले जाओ, बच्चों को संग ले जाओ, मंदिरों में जाके मंदिरों में पूजा अर्चना आदि सब उनको संस्कार दो। हम कहते हैं बालकों के लिए धन जोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं, बालकों को देना चाहते हो तो सुंदर संस्कार दे दो, उन्हीं से उनका कल्याण हो जाएगा। महाराज समय व्यतीत हुआ, ध्रुव जी कथा सुनते, कीर्तन कराते संत तो ध्रुव जी नाच नाच के कीर्तन करते। एक दिन संत बड़े प्रसन्न हो गए, बालक को बुलाया, गोद में बैठा लिया, सिर पे हाथ घुमाया, बड़ा स्नेह किया संतों ने, दुलार किया। और सुनीति से पूछे, बोले देवी तेरी भक्ति से तो हम बड़े प्रसन्न हुए, और देख तेरा कैसा बालक हुआ है, बिल्कुल भगवान का लाडला भक्त। हाँ, और हम तेरी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, बरम ब्रूही कुछ मांग ले।
तो मालूम सुनीति ने क्या मांगा? सुनीति कहते हैं बाबा यदि देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो। मेरी जो सौत है ना बड़ी रानी सुरची, उसके घर में कोई संतान नहीं है, उसकी गोद हरी भरी नहीं है। बाबा देना चाहते हो तो यही वरदान दे दो कि मेरी बहन की भी गोद भरी भरी हो जाए, उसके भी गोद में बालक आ जाए। संतों ने ऐसा भाव सुनीति का सुना तो संत के नेत्र सजल हो गए। बोले देवी जिस स्त्री के कारण राजा ने तुझे महल से निष्कासित कर दिया, तू उसी का भला चाहती है? बोले हाँ बाबा, मैंने तो कथाओं में ऐसा ही सुना है। क्या सुना है? कि जो तो को कांटे बुवे, जो तो को कांटे बुवे, तू बोवा को फूल, तो को फूल के फूल हैं, वाकू है त्रिशूल। जो तो को कांटे बवे, और हम क्या करते? बोले जिसने हमारे लिए कांटे बुए हम उसके लिए भाला लगा देते हैं। आओ पैर रखो, प्रेम से बोलो राधे राधे। ये धर्म नहीं है। धर्म भाई किसी ने हमको एक गाली दी और हमने 10 गाली उसको सुना दी, तो बताओ विजय किसकी हुई? सत्य की या असत्य की? किसी ने हमको एक थप्पड़ मारा, हमने मुक्का मार के उसके दांत ही गिरा दिए, तो इसमें विजय किसकी हुई? सच्चाई की या झूठ की? अरे सच की विजय तो उसमें है कि सामने वाला गालियां देता रहे और हम मुस्कुराते रहें, हम मुस्कुराते रहें। भगवान बुद्ध की बात मुझे याद आ गई। भगवान बुद्ध एक राजा के बेटा थे। पढ़ा होगा आप लोगों ने चरित्र भगवान बुद्ध का, नहीं पढ़ा हो तो अब पढ़ लेना। आजकल तो हमारा सब लोग इंटरनेट यूज करते हैं, टाइप करना सारी हिस्ट्री मिल जाएगी। भगवान बुद्ध राजा के बेटे थे। राजा ने मना कर दिया था कि मेरे बेटे को बाहर निकलने मत देना, इसकी सेवा शुश्रूषा में कोई कमी न रह जाए। लेकिन एक दिन पालकी में बैठ के कहीं जा रहे थे तो किसी गरीब की झोपड़ी में गरीब के बालकों को रोते बिलखते देख लिया, तो उनको लगा कि ये क्या है। तब उस दिन उन्होंने संकल्प लिया, गृह त्याग करके वन में चले गए और भगवान का भजन करने लगे। तो जहां कहीं जाते भगवान बुद्ध, लोग उनका व्यंग करते, मजाक उड़ाते। एक बार की बात, भगवान बुद्ध मार्ग से जा रहे थे, कोई नास्तिक व्यक्ति खड़ा था। नास्तिक कौन? जो भगवान को न माने, जो संतों को न माने। भगवान बुद्ध को देखा तो देखते ही गालियां देना आरंभ। इन लोगों ने महाराज सब जग को पागल बना रखा है, ये सब देश बदल के सबको पागल बना रहे हैं, इन्होंने जगत को बर्बाद कर दिया। इतनी गालियां दी, इतनी गालियां दी, और भगवान बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। महाराज गाली देते देते उसका गला दुख गया, गला बैठ गया, थक गया, चूर चूर हो गया। भगवान बुद्ध मुस्कुराई रहे हैं, चरणों में गिर पड़ा। बाबा मैंने आपको इतनी गालियां दी, इतना भला बुरा कहा, आपको जरा भी क्रोध नहीं आया, जरा भी आप कुपित नहीं हुए। भगवान बुद्ध मुस्कुरा के बोले भैया आजकल हमने भिक्षा लेना बंद कर रखा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब तूने किसको गाली दी? हम ले जब तो लगे, हमने ली नहीं। तो जो तो को काटे बुवे, तू बोवा को फूल, और तो को फूल के फूल हैं, वाकू है त्रिशूल। देवी जिस स्त्री के कारण तेरी यह दशा हुई तू उसी का भला चाहती है? बोले हाँ बाबा मैं तो यही चाहती हूँ। और संतों ने आशीष दिया, आशीष दिया, जाओ तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति हो। समय व्यतीत हुआ है, और समय व्यतीत जैसे ही कालांतर बीता, समय बीता, तो छोटी रानी ने भी एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम हुआ उत्तम। क्या नाम हुआ? उत्तम। अब सुनो, यदि सुरुचि जैसा जीवन जियोगे, मनमानी करोगे, तो मन की बात हो जाए ना, मनमानी, बुजुर्ग मना कर रहे हैं और बहू बेटों की बात मान पक्की हो जाए तो बड़े प्रसन्न होते, वाह हमारी बात मान गई। हाँ, मनमानी आपकी होगी तो आपको प्रसन्नता तो होगी, उसका फल आपको उत्तम लगेगा, लेकिन वो फल आपको क्या परिणाम में ले जाएगा आगे सुनिए। और सुनीति शास्त्रों की नीति पर चलोगे, बड़े बुजुर्गों का कहना मानोगे, भगवान की कथा सुनोगे, तो ध्रुव जैसा बालक तुम्हें होगा। और ध्रुव क्या कराता है वह भी सुनिए।
महाराज एक दिन की बात, राजा उत्तानपाद छोटे बालक को लेकर, उत्तम को लेकर गोदी में खिला रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय ये ध्रुव जी कुछ अपने मित्र बालकों के साथ खेलते खेलते वहां पहुंच गए और महल के द्वार पर जाके देखा तो पिता को सामने गद्दी पर बैठे देखा। ध्रुव जी ठहर गए, आंखें मिलाई, नेत्रों से परस्पर नेत्रों का सम्मिलन हुआ, लगा कोई संबंध है। और थोड़े आगे आगे दौड़े तो मित्र बालकों ने कहा भैया कहाँ जा रहा है? तो कहा ध्रुव ने, बोले मुझे ऐसा लगता है कि जो सामने जो व्यक्ति बैठा है इससे मेरा कोई संबंध है। तो बालकों ने कहा अरे भैया जो राजा बैठे हैं ना ये तेरे पिता हैं। और जैसे ही ध्रुव को पता चला पिताजी हैं तो पिताजी पिताजी कह के गोदी में चढ़ना चाहता था। राजा उत्तानपाद भी बेटे को गोद में लेना चाहते थे लेकिन गोद में लेने वाले ही थे तब तक सौतेली माँ विमाता आ गई, हाँ सुरुचि, और आके हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहा है? माँ ये मेरे पिता के पिता की गोद में जा रहा हूँ। सुरुचि कहती है इस पिता की गोद में बैठने के लिए, इस राजगद्दी पर बैठने के लिए जितना इनका पिता होना आवश्यक है उससे कहीं ज्यादा मेरा माँ होना आवश्यक है। और यदि इस गद्दी पर तू बैठना चाहता है तो एक काम कर, वन में जा और वन में जाकर भगवान की तपश्चर्या कर। और भगवान जब प्रकट हो जाए तो भगवान कहेंगे वर मांगो, तो भगवान से ये वरदान मांगना कि हे प्रभु मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म मिले और मेरे गर्भ से जब तू जन्म लेके आएगा ना तो इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। वाणी रूपी बाण छोड़ दिया माता सुरुचि ने। ध्रुव जी की आयु 4 वर्ष की रही होगी। 4 वर्ष का बालक बालक क्या जाने, छोटे छोटे महाराज कपोल लाल लाल मुखमंडल हो गया, नेत्र सजल हो गए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, तम तमा गई, क्रोध के मारे रोते रोते बहुत बिलखते बिलखते कुटिया में आए, पर्ण कुटी में आए। और माता सुनीति ने बेटा ध्रुव को जब रोते हुए देखा दौड़कर अंक में भर लिया, हृदय से लगा लिया। बेटा तू क्यों रोता है? क्या बात है? किसी ने तुझे भला बुरा कहा, किसी ने कुछ कहा? ध्रुव जी कहते हैं माँ आज मैं खेलते खेलते पिता के पास चला गया, मेरे मित्र बालकों ने बताया कि ये तुम्हारे पिता हैं और पिता पिता कहकर मैं गोदी में चढ़ने ही वाला था, तब तक मेरी विमाता आ गई, छोटी माता आ गई और उसने मुझे गोदी में चढ़ने नहीं दिया। माँ पता है उसने क्या क्या कहा? माँ मैं तेरा पुत्र नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं, जो छोटी माता के वचनों को पूर्ण करके मैं न दिखाऊं मैं भगवान को प्रकट जरूर करूंगा। माँ भगवान कहाँ मिलते हैं? प्रेम से बोलो राधे राधे। बालक की प्रथम गुरु होती है माँ। बालक की प्रथम गुरु कौन? माँ चाहे तो बेटे को संत बना दे, माँ चाहे तो बेटे को विरक्त बना दे, और माँ यदि चाहे ना तो बेटे को जुआरी शराबी, हाँ न जाने क्या क्या बना दे। माँ के ऊपर डिपेंड है, माँ के ऊपर निर्भर है, क्या चाहती है बेटे को बनाना वो। महाराज आजकल की माँ होती ना और कहती है ऐसा उसने तेरे से चल अभी चलती हूँ, लाठी का है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ लेकिन ये सुनीति है, शास्त्रों की नीति पर जो चले। माता सुनीति ने जब छोटे से अबोध बालक के मुख से भगवान को प्राप्त करने की बात सुनी थी ना तो सुनीति का हृदय पिघल गया। बोले देखो मेरा छोटा सा बालक ये अभी से भगवान को 4 वर्ष की आयु, अरे लोगों का बुढ़ापा बीत जाता है, 90-95 वर्ष के हो गए, न जाने कब प्राण पखेरु उड़ जाए, लेकिन फिर भी निर्णय नहीं कर पाए अभी तक कि भगवान है अथवा नहीं। लेकिन ये 4 वर्ष का बालक देखो, इसकी भक्ति, इसका भाव। माँ भगवान कहाँ है? माँ कहती है बेटा भगवान कहाँ नहीं, सब जगह है, सब में सब जगह मेरा परमात्मा निवास करता है। बस कोई संत कोई महात्मा मिल जाए उनके चरणों में गिरकर उनसे मार्ग पूछ लेना, क्योंकि मनमुखी भक्ति हम जब तक करते हैं ना तब तक अपने मन को तो समझा सकते हैं लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान की प्राप्ति करने के लिए नियमानुसार मंत्र का दान लेना पड़ता है, दीक्षा लेना पड़ती है, गुरु बनाने पड़ते हैं। गुरुजी कान में मंत्र फूके, उस मंत्र का जब हम निरंतर जाप करें तो हमें भगवान की प्राप्ति होती है। लोग कहते हैं महाराज हमारी भक्ति तो ऐसे ही हो जाती है, हम तो सुबह सुबह उठ के नहा के 1 लोटा जल सूर्य को चढ़ा देते हैं और 2 अगरबत्ती दिखा दी, हो गई भक्ति। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस भक्ति से तुम अपने मन को समझा सकते हो। यहाँ मैंने अगरबत्ती दिखा ली, धूप बत्ती हो गई, कल्याण होने वाला नहीं।
कल्याण होने के लिए मार्ग पर चलना पड़ेगा, शास्त्रों के बताए हुए संतों के मार्ग पर चलना पड़ेगा। संत जिस राह से चल के गए ना, उस राह पे पीछे पीछे जाना पड़ेगा, तब जाके भगवान की प्राप्ति होगी। कह दिया माने बेटा परमात्मा सब जगह है। हाँ ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गाइए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि। हरि व्यापक सर्वत्र समाना बेटा परमात्मा सब जगह हर समय विद्यमान है। पुत्र ने कहा मां दिखाई नहीं देता। बोले कमी है काहे की? बोले प्रेम की। प्रेम से प्रकट होए में जाना। सच्चा प्रेम जिस दिन परमात्मा से हो जाएगा, उस दिन तुम्हें ये ज्ञान हो जाएगा कि सब में भगवान है, और फिर तुम्हें भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन बेटा एक बात और, बोले क्या है? गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। जो विरंची कर सम होती, जो विरंची कर सम होई, जो विरंची कर सम होई। बेटा भगवान की भक्ति का मार्ग तो मैंने तुझे बता दिया, लेकिन जीवन में श्रेष्ठ गुरु जरूर बनाना। जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक गुरु मंत्र प्राप्त नहीं होगा, और गुरु मंत्र का जाप नहीं करोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। गुरु सेतु है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कराने का, सेतु पुल है, एक संबंध है। इसलिए जीवन में श्रेष्ठ गुरु अवश्य बनावें और गुरु से भगवान की प्राप्ति का मार्ग पूछ लेवें। ऐसा जब कहा माने तो माँ के चरणों में ध्रुव जी ने प्रणाम किया बारंबार। माता ने हृदय से ध्रुव को लगाया और हृदय से आशीष देती हैं, बेटा मैं तुझे आशीष देती हूँ, शीघ्रता से तुझे भगवत प्राप्ति होवे। विचार करो उस माँ का हृदय कितना बड़ा होगा जिसने 4 वर्ष के बेटे को वन में भेज दिया भगवान का भजन करने के लिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज कितने दंपतियां ऐसे बैठे होंगे, बूढ़े बुढ़िया 80-80, 90-90 साल के, कभी कभी, और मौन होने के बाद श्रेष्ठ संकल्प जीवन में हो, अच्छा संकल्प हो, भगवान उसकी पूर्ति करा देते हैं। जा रहे थे वन में, कोई दिखा नहीं, गुरु मिले, कोई संत मिले, कोई संत मिले, और जैसे ही मार्ग में जा रहे हैं तो सामने से देवर्षि नारद को आते हुए देखा। नारदो दे